पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में नागपंचमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। गांव की औरतें इस दिन मिट्टी की सुंदर सुंदर गुड़िया बनातीं, उन्हें रंग बिरंगे कपड़ों से सजातीं, फूलों से पूजतीं और फिर अंत में उसे पीटती थीं। बच्चे हंसते, गीत गाते और तालियां बजाते जैसे कोई खेल चल रहा हो। लेकिन इस परंपरा के पीछे की सच्चाई बहुत कम लोग जानते थे। एक दिन छोटी सी ड्रॉ साल की सीमा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, गुड़िया तो सुंदर है, हमने पूजा भी की, अब उसे क्यों पीटना है? माँ ने जवाब दिया, बेटा ये तो हमारी परंपरा है, कहते हैं इससे घर की सारी बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। सीमा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल गूंजता रहा। उसी रात सीमा को एक सपना आया। एक गुड़िया बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने बनाई थी, उसकी आंखों में आंसू लिए बोल रही थी, मैंने तो तुम्हारे लिए सिर झुकाया, तुम्हारे त्योहार को सुंदर बनाया, फिर क्यों मेरी पूजा के बाद मुझे पीटा जाता है? सीमा चौंक गई। वह सपना था या कोई पुकार? अगली सुबह नागपंचमी का दिन सभी गांव की औरतें तालाब के किनारे जुटी। पूजा के बाद जैसे ही गुड़िया को पीटने का समय आया, सीमा दौड़कर बीच में आ गई। रुको, ये गलत है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसे पीटना कैसी भक्ति है? अगर बुराई को हटाना है तो अच्छे काम करें, किसी को पीट कर नहीं। लोग पहले चौंके, फिर दादी जी ने मुस्कुराकर कहा, सीमा ठीक कहती है, परंपरा का मतलब अंधा अनुसरण नहीं होता, समय के साथ समझदारी भी जरूरी है। और उस दिन से सोनपुर गांव में गुड़िया को पीटना बंद कर दिया गया। अब वे गुड़िया को फूलों के साथ नदी में बहा दे दी, ये मानकर कि वे सारी बुरी चीजें पानी में बह गई। गुड़िया की आंखों में अब आंसू नहीं, मुस्कान होती थी। ओपन कोट, परंपरा का सम्मान जरूरी है, पर अंधविश्वास को समझदारी से बदलना भी जरूरी है।